जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ सबीन फ़ातिमा और आप देख रहे हैं दावत इफ्तार। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी, यूनिक सी और मज़ेदार सी हैं, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे लेमन राइस और इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं कटाकट चिकन। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो दाल है, दाल बना रहे हैं बड़े मज़े की मखनी दाल है। और फ्रूट हम जो है साथ में एक शरबत बना रहे हैं जामे शीरी का, वो भी बहुत अच्छा और मज़ेदार सा है। और तीनों चारों रेसिपीज़ उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। सबसे पहले मैं अपनी रेसिपी जो बनाने जा रही हूँ वो चिकन कटाकट है। चिकन कटाकट के लिए सबसे पहले मैं फ्लेम को ऑन करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद सबसे पहले लेना है हमें यहाँ पे ऑयल। ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 4 टीस्पून के करीब। अच्छा, चिकन कटाकट जो हम बना रहे हैं उसमें हम चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, साथ में हम चिकन बोनलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सा ये बनने जा रहा है। अच्छा, इसमें सबसे पहले लेंगे हम एक अदद प्याज बारीक कटी हुई, और इसके साथ ही हम रखेंगे एक तरफ चिकन। चिकन लेंगे तकरीबन आधा किलो के करीब। ये हमें आधा किलो इसमें चिकन लेनी है। और तवे के ऊपर बनाएं या आप पैन में अगर बना रहे हैं तो भी बन सकती है, कोई इसमें मसला नहीं है। पीस जो है इसके बहुत छोटे करने, एक तरफ हमने प्याज रखनी है और एक तरफ हमने चिकन रखनी है। और इसके फ्लेम को करती हूँ मैं तेज़। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक। लहसुन अदरक मैंने कुटा हुआ इसमें शामिल करने जा रही हूँ, क्योंकि पिसा हुआ जो होता है वो बिल्कुल इसके साथ मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप कुटा हुआ शामिल कर रहे हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है कुटा हुआ, क्योंकि कटाकट के अंदर ज़्यादातर मसाले जो हैं वो कुटे हुए ही शामिल होते हैं। तो ये हमने 1 टीस्पून के करीब इसमें कुटा हुआ लहसुन और अदरक शामिल किया। और इसके साथ ही हमने इसमें मसाले हमारे पास, अच्छा मसाला कटाकट मसाला जो है मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से मसाले जाएंगे। इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर आधा किलो चिकन के अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। उसके साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा हाफ़ टी स्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हम इसमें कुटी हुई मिर्चें भी शामिल करेंगे। कुटी हुई मिर्चें, अगर आपके पास साबुत मिर्चें हैं तो साबुत मिर्चें आप तकरीबन 6 अदद के करीब उसको अच्छी तरह से कूट के क्रश करके और वो भी शामिल कर सकते हैं। और साथ में इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे और हस्बे ज़रूरत नमक हम शामिल करेंगे इसके अंदर। ये तमाम मसाले और थोड़ी सी मेथी, सूखी मेथी, वो मैंने इसमें शामिल की थी। मसाला अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। तमाम मसाले मैंने मिक्स किए थे और इसको मैंने तकरीबन 4 टीस्पून के करीब तमाम मसालों को मैंने शामिल कर दिया। अच्छा, हल्का सा पानी इसमें, चिकन वाले पोर्शन में आपको थोड़ा सा पानी लेना है। और एक पोर्शन में यहाँ पे आपकी हल्की हल्की सी प्याज फ्राई होती रहेगी और एक पोर्शन में यहाँ पर आपके पास चिकन होगी। इसके साथ ये थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो जाए तो मैं इधर चावल बॉईल करती हूँ लेमन राइस के लिए, ताकि चावल बॉईल हो जाए इसमें। ये हमने तकरीबन 3 गिलास के करीब इसमें हमने पानी लिया है। चावल मैंने पहले से भिगो के रखे थे। और चावल लिए हैं मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब चावल है मेरे पास। अच्छा, घर में मैं ग्लास के हिसाब से, हाँ ख़वातीन ग्लास के हिसाब से इस्तेमाल करती हैं। और 1 किलो चावल इस्तेमाल करने तो 4 ग्लास होते हैं, अगर आपको आधा किलो करना है तो 2 ग्लास हो गए। इस तरह से जो बड़ा वाला ग्लास होता है पानी का, उस हिसाब से भी चावल की क्वांटिटी नापी जाती है। और इसमें मैं शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत नमक और स्पून।
चावल में और हमेशा की तरह थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ये हम ऑयल होंगे और हम चलती हूँ कटाकट की तरफ। चिकन को मैंने अच्छी तरह से इसको पकाना है, और क्योंकि वैसे ये तेज़ फ्लेम पे ही पकती है कटाकट, और मेरे पास 2 चम्मच हैं, मैं दोनों चम्मच से इसको करूँगी मिक्स। ये हमने थोड़ा सा इसको फास्ट पकेगी। अब चूल्हा जो है तेज़ होता जाएगा, और उसके बाद मैंने इसमें डालने हैं टमाटर। वो भी मैं प्याज के पोर्शन में डाल रही हूँ। यहाँ मैंने प्याज रखे हैं, तकरीबन 1 अदद के करीब प्याज शामिल किए इसमें मैंने। और चिकन जब इधर से पकनी शुरू हो जाएगी तो मैं टमाटर और प्याज जो हैं वो उसको इसमें मिक्स करूँगी। अभी सिर्फ हम यहाँ चिकन बना रहे हैं। और थोड़ा सा हमने मसाला प्याज और टमाटर के अंदर भी डालना है। कटाकट मसाला जो मेरे पास रेडी है वो हमने ½ टीस्पून के करीब टमाटर और प्याज के अंदर डालना है। और इसके अंदर मेथी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मेथी नहीं शामिल करेंगे तो कटाकट का मज़ा नहीं आएगा कि वो किस तरह से बन रहा है और उसका फ्लेवर क्या आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप सूखी मेथी जो है वो तकरीबन आपको ½ टीस्पून के करीब आपने इसमें शामिल करनी है। और अब देखिए इसका पानी जो है चिकन का इसने छोड़ना शुरू किया है। और अब मैं तमाम मसाले को, क्योंकि चिकन को मैं मज़ीद इसको, ये मैं आपको बताऊं, इस तरह से आपको करना है प्रेस करके, या आपको कटाकट के स्टाइल में आपने इसको बनाना है। और अब मैं प्याज और टमाटर इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही भी बहुत अच्छी लगती है और दही से थोड़ा सा ये जूसी हो जाता है। हमें प्याज और टमाटर शामिल करके, और अब मैं कटिंग करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, ताकि वो भी इसमें मिला दूँ साथ साथ। और ये हरा धनिया हरी मिर्चें दोनों पकने के दौरान ही इसमें शामिल होंगी। इसके अंदर इस तरह से मैं काटूंगी, इसकी बारीक सी कटिंग करनी है। हरा धनिया हरी मिर्चें। अच्छा, अगर आप इसमें ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं, मगज़ जो बनता है कटाकट के अंदर, तो उसका बहुत आसान तरीका है कि आपने उसको एक अलग से पानी में बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसके ऊपर एक लेयर सी होगी, वो उतारनी है। उतारने के बाद आपने, वो हल्का सा गल भी जाता है उसमें, वैसे तो वो बहुत ऑलरेडी सॉफ्ट होता है, लेकिन ये होता है कि उसकी स्मेल भी निकल जाती है और फिर उस पर लेयर जो होती है वो भी आसानी निकल जाती है अगर आप डायरेक्ट आप ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। कि इसका फ्लेम तेज़ होता रहेगा और ये बहुत अच्छा पकना स्टार्ट हो जाएगा। कलर देखें, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलरफुल है। ये इसमें ग्रीन, वाइट और रेड का कलर कॉम्बिनेशन है। तमाम सब्जियां भी हैं इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके, क्योंकि ये तेज़ आंच पे पक रहा है तो तेज़ आंच पे का जो गोश्त है, टमाटर, प्याज हैं, वो पानी छोड़ेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तो फ्लेम तेज़ होता रहेगा। इसमें मैं चलती हूँ राइस के बाकी चीज़ों की तरफ। और इसमें बॉयल आना शुरू हुआ है चावल के अंदर। थोड़ा सा पानी में और शामिल करूँगी, पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है। आप इसको अंदाजे से भी बढ़ा सकते हैं पानी को। इसके बाद मेरे पास चावल के लिए नींबू है और इसकी कटिंग करनी है नींबू की।
तकरीबन 4 अदद मैंने लेमन लिए हैं, इसमें लेमन शामिल करूँगी और उसके अलावा इसमें जो मसाले जाएंगे, मसाले के बाद बहुत हल्का सा स्पाइस होकर अंदर इसके अंदर दखनी मिर्च इस्तेमाल करेंगे, पिसी हुई काली मिर्चें इस्तेमाल करेंगे, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगी साथ साथ। और बाकी हरा धनिया और साथ में पुदीना और हरी मिर्चें, इसकी कटिंग करेंगे चावलों के लिए। प्याला मेरे पास ये मौजूद है, प्याले में हम रखेंगे इसको कटिंग करके। अच्छा, पुदीने का पत्ता जो है वो आपको ज़रूर निकालना है, क्योंकि पुदीने का पत्ता जो होता है वो आपके किसी भी सालन को, या आप अगर रायता बना रहे तो रायते को वो कड़वा कर देता है। इसकी जो डंडी होती है वो लाजमी आपको निकालनी पड़ेगी। पुदीना अलग करके इसको अच्छी तरह से धो के मैंने रख लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। और अब क्योंकि ईद करीब है तो आप चाहें तो पुदीना लेके और पुदीने को आपने पत्ते अलग करके, धनिए को लेके आपने पेपर के अंदर एक, पहले तो लोग अखबार में रखते थे, लेकिन क्योंकि अखबार में केमिकल्स होते हैं तो इसलिए अवॉइड करते हैं लोग हेल्थ की वजह से। तो आपको नॉर्मल आपने कागज़ में उसको रखना है, वो आराम से 3 से 4 दिन ताज़ा भी रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। पुदीना ले लिया यहाँ, इसकी करूँगी मैं कटिंग। बारीक बारीक इसको काट के, और हरी मिर्चें 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं इसमें। इसको काट लिया और देखिए इसका कटाकट जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर, इसमें पानी यहाँ पे इस तरह से, फ्लेम इसका तेज़ है, इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी के अंदर चिकन के जो पीस हैं बोनलेस वो गल जाएंगे और इसको नान के साथ हम खाएं और पराठे के साथ खाएं तो बड़ा मज़ा आता है। और सहरी में तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन इसको अफ्तार में भी लोग अपने दस्तरखान की रौनक बनाते हैं, क्योंकि ये रेसिपी ऐसी होती है कि जो बहुत ही हल्के स्पाइस में बनी होती है। इसका फ्लेम में देखिए तेज़, अगर ये कीमा है तो आपने बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास बोनलेस है तो आपने इसको इस तरह से, एक ख़ास स्टाइल भी होता है कटाकट बनाने का, इसका एक स्पून आता है, और वरना हमारे पास जो घर में हम वो इस्तेमाल करते हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। आप इजी घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घर के चम्मच होते हैं। ये देखिए टमाटर भी गल रहे हैं और साथ में टमाटर का पानी और प्याज का पानी इसको गला रहा है चिकन को। इसको करती हूँ फ्लेम को कम में, थोड़ा चावल को बॉयल होते हैं। ये हमने इसको कम किया और इसमें थोड़ी सी मेरे पास छोटी इलायची, वो मैं इसमें डाल रही हूँ चावलों में। 2 अदद के करीब मैंने छोटी इलायची शामिल कर दी। चावल में जब एक तो चावल को निकालें, चाहे वो बिरयानी के लिए अगर आप बना रहे हैं या आप अगर चाइनीज़ बना रहे हैं तो भी, क्योंकि चावल को जब आप दम पे रखते हो तो चावल टूट जाता है, मज़ीद अगर बहुत ज़्यादा पक जाता है। इसको तमाम मसाले को और अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा मैं अनार भी यूज़ करूँगी, लेकिन जब ये थोड़ा पकने लग जाएगा, अच्छी तरह इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए थोड़ा, तो मैं इसमें अनार, मेरे पास अनार दाना है, वो शामिल करूँगी तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। आप चाहें तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अनारदाने का। ये मैंने अनारदाना ½ टीस्पून इसमें डाला और इसको तो चावल जो है ना हो गए यहाँ पर। चावल को मैं छानूंगी
और इस प्रोसेस के अंदर ज़रूरी है कि आपको चावल को बॉईल करना है, ठीक है। ये मेरे पास चम्मच है, इसमें मैं पानी को निकालूंगी चावलों के। और छोटी इलायची जो थी मैंने बिल्कुल लास्ट में इसमें डाली थी ताकि इसकी खुशबू भी आ जाए और जब हम इसको मज़ीद इसका प्रोसेस करेंगे तो वो ख़राब ना हो। चावल का पानी आपको इतना निकालना है कि जब हम इसको दम पे रखेंगे तो थोड़ा सा पानी हमें दम पे रखना होगा, ठीक है। छोटे छोटे पीस हैं, आराम से इसको देखें अभी ये कटना शुरू हो गए और हम इसको इस तरह से अच्छी तरह कटिंग करना शुरू कर देंगे इसी में। इसका मज़ा ही यही होता है कि ये इसी तरह से पकाया जाता है और इसकी खासियत होती है कि इसको इसी तरह खाया भी जाता है। ये चिकन देखें आपके सामने मैंने अभी इसको रखा था और इतनी अच्छी ये गल गई है। इसके अंदर हल्का हल्का सा तेल, इसका तेल अलग होना शुरू हो गया है। और ये क्योंकि जल्दी बहुत बनता है और बहुत आसान सी इसकी इंग्रेडिएंट्स भी बहुत आसान होते हैं, मसाले जो इसमें शामिल किए जाते हैं और इसके अंदर स्पाइस भी बहुत वो स्पाइस इस्तेमाल होते हैं जो हमारे घरों में रोज़मर्रा में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसको रोटी के साथ, बड़ी जो चपाती होती है उसके ऊपर भी रख के खाया जाता है, वो भी बहुत मज़े का लगता है। अगर आप चाहें तो सहरी के अंदर तो मैं तो लाजमी पराठा खाती हूँ, तो उस कीमे के साथ पराठा, दाल के साथ पराठा, कटाकट बनिए तो पराठा उसके साथ। तो क्योंकि आप हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हेल्दी चीज़ें खाना चाहिए और एक टाइम पे सहरी में तो आपको अच्छी सहरी और अच्छी अफ्तार भी करनी चाहिए। मिक्स किया, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला अब मैं इसमें शामिल करूँगी ऊपर से, क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला खाने का जो कलर होता है उसको ख़राब करता है, मतलब ब्लैक करता है, तो उसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। उसमें तमाम मसाले पिसे हुए होते हैं जिसमें ज़ीरा होता है, साबुत गोल मिर्चें होती हैं, लौंग होती है, बड़ी इलायची होती है, छोटी इलायची होती है। तमाम चीज़ें पीसने के बाद उसका कलर इस तरह से आता है, तो जब आप उसको खाने में बहुत ज़्यादा शामिल करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ये हमने इसको हाफ़ टी स्पून ऊपर से शामिल किया, मिक्स करेंगे। और इसमें मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि हमने इसमें मेथी शामिल की थी मसालों के साथ। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी सूखी हुई मेथी आप ऊपर से और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने शामिल जब की थी वो साथ साथ पकेगी और वो इसके अंदर उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये समझो देखिए तैयारी के अपने बिल्कुल लास्ट मराहिल पे है। अब क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर करके नहीं दिखा सकती, वरना जो आपको पता है इसके बाहर रेस्टोरेंट से पकाने का स्टाइल है वो कितना फास्ट होता है, जिसमें आप टमाटर और अगर जो भी इसमें चीज़ें शामिल कर रहे होते हैं जैसे प्याज है, टमाटर है, मिर्चें हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें बहुत अच्छी तरह मिक्स होके और एक जैसे कीमा बनता है वो बनता है, इसीलिए कि आप बहुत फास्ट इसकी जो है इसको चला रहे होते हैं। ये इसकी खासियत है। और इसमें मैंने चिकन जो इस्तेमाल किए वो सब्रोसो की इस्तेमाल किए, बोनलेस, इसलिए और भी आपको पता है बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आने वाला है। तो मैं चावलों की जो चीज़ें लेमन मैंने निकाल ली हैं, मज़ीद मैं चीज़ें इसकी चावल की इधर रखूँगी ताकि चावल को भी मैं प्रोसेस में लेके आऊँगी। ये मैंने इसको रखा है यहाँ, चावल का ख़ास पतीला
तो और इतने में मज़ीद इसको पकाती हूँ। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे दावत इफ्तार। वेलकम बैक। और कटाकट जो है वो बिल्कुल तैयार है, बस थोड़ा सा मैं इसको दम पे और रखूँगी और इसके बाद चलती हूँ मैं चावल की तरफ। चावल में हमें फ्लेम को करना है ऑन और उसके बाद मैंने ज़रा सा इसमें लेना है ऑयल। पानी है, थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, मैं टिश्यू पेपर से बल्कि कर देती हूँ। के पानी को अच्छी तरह खुश्क करना है और अब इसमें मैं शामिल करूंगी कुकिंग ऑयल, तकरीबन 4 टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर रही हूँ। तो भी साथ साथ देख रही हूँ ताकि ये जले ना, लगे ना। हल्का हल्का सा दम पे रख दिया। फ्लेम को मैंने करना है कम बिल्कुल। और अब मैंने इसमें शामिल करनी है थोड़ी सी, हमारे पास राई है मौजूद। इसकी मेन जो इसकी रेसिपी की जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स कहलाता है वो है, इसमें जाएगा राई। और उसका हमें इंतज़ार करना है कि जब ये चटकने लगे, मतलब ये अच्छी तरह पकने लगे, तो फिर हमें मज़ीद इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम। ये अभी इसको तेल में हमने डाल के छोड़ दिया है और ये जैसे ही पकना शुरू होगा, चटकना शुरू होगी, तो फिर हम इसमें चीज़ें डालेंगे। चावल मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे इसके लिए, और बहुत अच्छे से ये चावल बन के तैयार होंगे क्योंकि बहुत ही सादा से हैं। और अफ्तार में जैसे मैंने आपको शुरू से बताया है कि रेसिपी ऐसी ही बनाइए जिसमें स्पाइस कम हो और आपको अच्छी लगे और बजट भी आपका जो है वो मुनासिब उसमें। क्योंकि महंगाई इतनी है, कोशिश हमारी यही होती है कि आपको ऐसी चीज़ें बताएं कि जिसमें आप जो है वो घर में बना सकें अच्छी चीज़ और मज़ेदार सी रेसिपी अफ्तार और सहरी में। तो देखें इसमें ये पकना शुरू हो गया है। फ्लेम को मैंने रखा है तेज़ और उसके बाद इसमें मैं कड़ी पत्ता शामिल करूंगी। थोड़ा सा कड़ी पत्ता मेरे पास, अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप इसमें, जैसे मैंने पुदीने के पत्ते थे, थोड़े से खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। इसमें मैंने 2 से 3 अदद पत्ते मैंने शामिल किए। हमारा जिसका चम्मच काम गया। उसके बाद इसमें मैं जो मसाला डालूंगी, मसाले में मैं आपको बताऊं कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास हैं। इसमें जो मसाला जाएगा उसमें जाएगा, सबसे पहले हमने कड़ी पत्ता डाला है इसमें, सबसे पहले हमने इसमें राई डाली है, कड़ी पत्ता डाला है और उसके बाद जो मसाला जब हम इसमें शामिल कर रहे हैं, मसाले में हमारे पास जो है दखनी मिर्च है, थोड़ी सी हमने साबुत गोल मिर्चें ली हैं। इसमें हमने थोड़ी सी इलायची शामिल की है, तकरीबन हाफ टीस्पून के करीब हमने इसमें तमाम चीज़ें ली हैं। और कुछ चीज़ें इसमें देखें, मैं आपको दिखा दूं कि साबुत है दालचीनी मैंने इस तरह से थोड़ा सा तोड़ कर डाला है इसमें, और इलायची मैंने थोड़ी सी साबुत रखी है, थोड़ी सी। आप ये देखें, इस तरह से आप इसको अलग भी कर सकते हैं ताकि इसके दाने जो हैं वो अच्छी तरह चावल में मिक्स हो जाए। उसके अलावा गोल मिर्चें जो साबुत रखी हैं वो भी मैंने इस तरह से 3 से 4 अदद गोल मिर्चें रखी हैं, थोड़ा सा साबुत धनिया लिया है। ठीक है, तमाम मसाला अब मैं इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा लूँगी मैं पानी। और इसको अच्छी तरह चलाएंगे। इसमें थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर मैं इसमें और चीज़ें शामिल करूँगी, क्योंकि चावल मेरे पास यहाँ पे बॉयल है
और कटाकट तैयार है, मैं कटाकट निकाल देती हूँ। उसके लिए मैंने लेना है एक बाउल और इसको मैं निकालूंगी यहाँ रख के। दाल को इधर रखते हैं। दाल को तकरीबन आपने एक भिगोना है तो मज़ेदार सी दाल पक के तैयार होगी। और ये बहुत ही मज़ेदार सा कटाकट तैयार है। ये आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं या आप नान के साथ खाएं। वैसे अगर आप रोगनी नान खा रहे हैं, बना रहे हैं, वो भी बहुत आसान होते हैं बनाने। तो चावल के साथ, वाइट बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मैं चावल बना रही हूँ उसके साथ भी खा सकते हैं आप। ये कटाकट तैयार हो गया बनके और लेके आती हूँ इधर। और इसकी बहुत अच्छी खुशबू जो है वो मेथी की वजह से आ रही है, क्योंकि वो बहुत अहम है। और इस पर थोड़ी सी मैं करती हूँ गार्निश हरे धनिया से। और हरा धनिया आप जब भी इस्तेमाल करें उसको पानी के अंदर रखा रहने दें ताकि वो पानी में या उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दे। ठीक है, अब हम आए चावल की तरफ। और इसके बाद मैंने इसमें पुदीना और हरी मिर्चें मेरे पास कटी हुई थी, वो मैं थोड़ा सा पानी लेके ताकि इसको और अच्छा कलर आ जाए। और वो इस तरह से करके अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना। और उसके बाद जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो इसमें शामिल किए थे, वो है। और लेमन मेरे पास 4 अदद है, उसको मैं काटूंगी। और इसमें बीज निकालना बहुत ज़रूरी है, बीज निकलेगा। बहुत ही सादी सी रेसिपी है और बहुत अच्छी लगती है रमज़ान में ये खाने में। आप आम दिनों में भी इसको खाएं। अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो गर्मियों के लिए तो बेहतरीन है ये चावल जो लेमन राइस बना रही हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, कुछ नींबू हम इसमें शामिल करेंगे इस वक्त कुकिंग के जिस वक्त ये पक रहा है इस दौरान। और कुछ लेमन जो है हम शामिल करेंगे आखिर में जिस वक्त हम इसको दम पे रखेंगे। ये हमने इसकी कटिंग की। ये तकरीबन आपको 3 से 4 अदद लेना है इसको। देखिए इसके बीज जो है ना वो बहुत आसान होते हैं निकालने। वो आप आराम से इस तरह से बीज इसको निकाल सकते हैं। ये इसलिए निकालते हैं कि ताकि ये मुंह में ना आए, अच्छा नहीं लगता खाने में। और सैलेड में भी कोशिश करती हूँ मैं इसको निकाल दूँ। ये देखें अच्छी तरह से इसके बीज निकले हुए। और कुछ में बीज हैं भी नहीं। ये अब हम इसको लेमन को इसमें शामिल कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी जो खुशबू आ रही है नींबू की, ख़ास तौर पे उसका अपना एक फ्लेवर होता है, अच्छा लगता है बहुत। और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और हमने जो कटाकट बनाया आप उसके साथ भी इसको खा सकते हैं ज़रूर, क्योंकि वो सादे से चावल हैं ये। और इसका फ्लेम किया मैंने तेज़। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावल। 2 से 3 मिनट बाद थोड़ा सा इसमें जो मैंने लेमन शामिल किया वो हल्का सा गल जाए। और अगर आप चाहें सर्दी के मौसम में तो थोड़ी सी आप इसमें हींग भी शामिल कर सकते हैं या अजवाइन शामिल कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी है, सीने के लिए बहुत अच्छी है। अगर सर्दियों में बाज़ लोगों को सांस की तकलीफ़ होती है और वो चावल खाने का शौक़ रखते हैं, अजवाइन शामिल कर रहे होते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये चावलों को आप वैसे भी बॉयल कर लेते हैं तो इसकी जो मेन एक ठंड होती है जो इसके अंदर कहलाती है, जो वो निकल जाती है। इसको जब हम चावल को पसाते हैं, कहते हैं लाइक के इसका पानी जो एग्जॉस्ट करते हैं, तो उसमें जो उसका असल नुकसानदेह चीज़ जो होती है वो निकल जाती है। और अब इसको चावल शामिल कर रही हूँ। चावल की सिंपल तह लगानी है मुझे।
चम्मच। थोड़े से देखें, मैं आपको दिखा दूं, ये निकालने हैं। इसका जो मसाला है वो हमने बाहर करना है अंदर। और उसके बाद अब मैं इसमें ये फ्लेम को किया मैंने कम, और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है आंच या बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया पतीला, तो आप इसको, मैं इधर करती हूँ और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चावलों की तह लगानी है इसमें। चावल बॉयल कर लिए थे मैंने। एक एक तह लगा के, और जो मैंने नींबू निकाले थे अब मैं इसको ऊपर से डालूंगी, बकाया नींबू को। जिस तरह हम बिरयानी की तह लगाते हैं, इस तरह से लेमन की हम तह को लगाएंगे और बाकी जूस। और हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार। वेलकम बैक। और चावल मैंने दम पे रख दिए हैं और कटाकट तैयार हो गया। और मैंने दाल का आपको प्रोसेस बताती हूँ कि हम जो आज दाल बनाने जा रहे हैं वो दाल मखनी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। और उसमें हमें राजमा जो कहलाता है, जो साबुत फली होती है, उसको भी हमने शामिल करना है। वो मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी, ठीक है। वो तकरीबन मैंने लिए हैं 10 से 15 के पीस के करीब हमने इसको भिगोया है। और माश की दाल काली वाली जो होती है, अगर आपके पास वो है तो आप वो भी भिगो सकते हैं, वरना अगर आपके पास सफ़ेद दाल है तो आप सफ़ेद दाल को भी भिगो सकते हैं। दोनों को आपको तकरीबन एक अमूमन माश होती है वो जल्दी पक भी जाती है और गल भी जाती है। इसको हमें मज़ीद क्रीमी पकाना है, और तो हमें इसको टाइम देना है तकरीबन 1 घंटे का। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने भिगो के रखी हैं। और बाकी मैंने चावल के लिए जो लेमन है वो कटिंग कर लिए हैं। और उसके साथ साथ टमाटर हैं, मैं तमाम रेसिपी अलग कर रही हूँ इसकी। और प्याज हैं, प्याज हमने लेना है तकरीबन 2 अदद के करीब। प्याज की कटिंग की हुई है, टमाटर की हुई है। प्याज और टमाटर दाल में जाएंगे दोनों चीज़ें। और इसके अलावा मसाले जो हैं मेरे पास, मैं रखूँगी बहुत ही अच्छे और घर वाले ही तमाम मसाले होते हैं इसमें। अच्छा, मैं चावल को देख लेती हूँ एक दफ़ा, क्योंकि ये हमने चावल को बॉयल किया हुआ था, तो चावल आपको बहुत ज़्यादा दम पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसको तकरीबन 15 मिनट का टाइम देना है, ताकि चावल और साथ में नींबू और जो हमने इसमें थोड़े बहुत मसाले शामिल किए थे वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको हम देखें, इसमें हल्का हल्का सा, हाँ, पानी शुरू हो गई है। और इसको ये करना है मिक्स। और आप ये ज़रूर बनाएं और इसको खाएं, ये बहुत फ़ायदेमंद है आपकी सेहत के लिए। और इसमें क्योंकि लेमन हमने शामिल किया हुआ है, तो आपको पता है लेमन तो वैसे ही बड़ा फ़ायदेमंद होता है। ये हमने इधर से एक तरफ से मिक्स कर लिया चावल को, और एक हम जिस वक्त इसको निकालेंगे उस वक्त करेंगे। हल्का हल्का सा नरम से चावल हैं ये। देखिए, कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कुछ चावल ऐसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे हमने मंदी में बनाए थे, या आप अगर खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें, या आपने अगर थोड़ा सा चने की दाल के साथ चावल को बनाना है तो उसमें भी आपने थोड़ा सा हल्का सा आपको उसको नरम रखना है। और अगर आप बिरयानी बना रहे हैं या पुलाव बना रहे हैं तो उसमें चावल की ख़ास रिक्वायरमेंट होती है कि चावल जो है वो बड़ा अच्छा खिला हुआ होना चाहिए और खड़ा खड़ा रहना चाहिए। और इसके अलावा मैं चावल की अब
डिश लूँगी यहाँ पर। तो मैंने इसको दम पे रखा हुआ है और थोड़ा सा मैं दाल के लिए, क्योंकि हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, इन तमाम सब्जियों का इस्तेमाल रमज़ान में बहुत ज़्यादा होता है और अच्छा भी लगता है खाने में, तो हमने थोड़ा सा हरा धनिया भी लेना है गार्निश के लिए। ये हमने हरा धनिया लिया और हरे धनिया की थोड़ी सी करेंगे कटिंग। और बारीक बारीक हमने इसको काट लिया है। जब हम चावल निकालेंगे और थोड़ा सा शामिल करेंगे हम दाल के अंदर, दाल भी हमारे पास है और मेरे पास जो पैन था वो मैं भी लेती हूँ। और साथ में आ गई हरी मिर्चें। देखिए, अगर बड़ी हरी मिर्च, कुछ सालन ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी वाली हरी मिर्चें होती हैं वो शामिल होती हैं, क्योंकि हरी मिर्चों में बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं होता। छोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं उसमें स्पाइस ज़्यादा होता है, तो उसकी क्वांटिटी हम कम भी रखते हैं। और अगर यही मिर्च अगर आपको बिरयानी के अंदर बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी ईद पे बिरयानी बनानी है, तो उसके लिए ये कि आप अभी से मिर्चें लेके रख दें हरी, और वो तकरीबन 4 से 5 दिन या हफ्ते भर में लाल हो जाएंगी। तो जब लाल होंगी सूख के, तो वो बहुत ही अच्छा सा एक बिरयानी का कलर देती है। मिर्चों को मैं ज़ाया नहीं करती, सब्ज़ी को ज़ाया नहीं करती। और अमूमन मैंने घरों में देखा है कि सब्ज़ी जब थोड़ी उनको लगता है कि ये अब इस्तेमाल की नहीं रही है तो उसको ज़ाया कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप अपने घर में कोशिश करते हैं कि आप उसको इस्तेमाल करें। ख़राब चीज़ को नहीं, लेकिन उन चीज़ों को जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हरी मिर्चें, अगर आपने इसको रखा है और ये लाल हो गई और आपने इसको वेस्टेज में कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो बिरयानी के अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं। आप उसको सुखा के पीस के रख भी सकते हैं, वो बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर काम आती हैं। अच्छा, मिर्चों को तो मैं कटिंग करूँगी इससे, जो हमारे पास सीजर है, इसको थोड़ा सा हमें बारीक काटना है। ये 2 मैं मिर्चें ले लेती हूँ इसमें हरी, पहले हमने इसमें शामिल की हुई थी। और इसके साथ आप केचप के साथ, या आपके पास अगर मेयोनीज़ है तो आप उसके साथ चावल को खाएं। इसमें रायते का इस्तेमाल नहीं होता और दही इसमें इस्तेमाल नहीं की जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि चावल बहुत ज़्यादा मसाला इसमें स्पाइस कम है, तो फिर आपको, जैसे मैंने इसमें साथ में कटाकट बनाया है, या आपने केचप ले लिया, या आपने मेयोनीज़ ले लिया, या आपने कोई भी ऐसी सैलेड बना ली, वो उसके साथ आप खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट दम पे और रखूँगी। और पैन में मैं करूँगी दाल को बॉयल, और दाल का जो पानी है वही जाएगा इसके अंदर। ये मैंने पैन रखा और फ्लेम को किया ऑन, और इसी पानी में, जिस पानी में मैंने दाल को भिगोया हुआ था, उसको मैं इसमें बॉयल करने के लिए रखूँगी ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। और इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रही हूँ हमेशा की तरह, क्योंकि मैं चावल में और दाल में ख़ास तौर पे ऑयल जो है वो हल्का सा ज़रूर शामिल करती हूँ, तो उसके कलर के लिए, और दूसरा कि वो लगे ना। ऑयल ये हमने 2 से 3 स्पून। और अगर आप इसमें थोड़ा सा, इसमें मैं सॉल्ट शामिल कर रही हूँ, फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, हस्बे ज़रूरत नमक, क्योंकि इसमें मसाला जाएगा। और अगर आप चाहें इसको फ्लेवर और अच्छा देना है तो आपने थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ½ टीस्पून के करीब शामिल करना है, और मिक्स करके इसको सिर्फ हमें बॉयल करना है। बाकी जो इसके प्रोसेस हम बाद में करेंगे। अच्छा, दाल में दिखाऊं कि हमने जो दाल ली थी वो आप छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास बगैर छिलके की दाल है, वो हमने काली दाल जो ली थी उसका छिलका जब उतर जाता है अच्छी तरह भीगने के बाद, तो वो इस तरह की हो जाती है, शक्ल में आ जाती है जैसे नॉर्मल माश की दाल होती है। इसमें बॉयल आएगा, इसके फ्लेम को मैंने तेज़ किया है, और चावल साथ में
देखिए चावल जितना अच्छा दम पे रहेगा इतना ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। और चावल खुद देखें, अब मैं आपको दिखाऊं कि ये चावल है इस तरह से अलग अलग से खिले खिले चावल है। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा टाइम देती हूँ। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने चावल जो थे दम पे रख दिए थे और वो इस वक्त दम पे ही मौजूद हैं। और आज हमारे साथ हमारी होम शेफ़ मौजूद हैं जो बहुत ही अच्छा सा खौसे बनाती हैं और उनका अपना रेस्टोरेंट है और फूड पांडा से आई हैं ये और अपना तारुफ भी कराएंगी। जी वेलकम, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। तो बेसिकली मेरा नाम नदिया है और बेसिकली ये जो स्टार्टअप था हाउस एक्सट्रीम का, ये मेरी मदर का था। तो आज मैं उनके बिहाफ पे रिप्रेजेंट करूँगी और पूरी जर्नी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो कब से आपने ये शुरू किया, क्या सिलसिला था आपके, थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं आप अपने। तो बेसिकली हमने होम शेफ के तौर पे स्टार्ट किया था 4 साल पहले, बिकॉज मामा को था कि मुझे कुछ अपना करना है, लाइक जस्ट ऑन द बेसिस कि बाबा कुछ कर रहे हैं, उनको नहीं डिपेंड करना था। तो उन्होंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया, बट द रिस्पॉन्स वाज सो गुड कि उन्होंने 4 साल बाद एक रेस्टोरेंट बनाने का सोचा। अच्छा। तो अब कोई आई बिलीव 2 साल होने वाले हैं और हम लोगों ने अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाया है DHA फेज 7 में हाउस एक्सट्रीम के नाम से। तो खौसे को क्यों सिलेक्ट किया, कुछ खास वजह, कुछ पसंद या फैमिली की तरफ से कोई इस तरह की चीज़ थी? तो बेसिकली खौसे मामा शुरू से बहुत अच्छा बनाती थी। तो हमने जब होम शेफ के तौर पे फूड पांडा पे स्टार्ट किया तो हमने उसका रेस्टोरेंट का नाम हाउस एक्सट्रीम रखा जो होम शेफ था। बट देन बिकॉज द रिस्पॉन्स वाज सो गुड, तो जब हमने कैफ़े बनाया तो हमने उसका नाम भी हाउस एक्सट्रीम रख दिया। बट देन हमने और भी डिशेस। तो आपके यहाँ डाइनिंग है और फूड पांडा से आपके यहाँ डिलीवरी होती है, और इसके अलावा किस तरह से आप पार्टीज़ वगैरह में भी आप इसको मतलब अगर ऑर्डर आए आपके पास तो उसको भी अटेंड करते हैं, अवेल करते हैं आप? बिल्कुल। तो फूड पांडा से भी हमारी डिलीवरीज होती हैं, बट वैसे इंडिविजुअली भी, जैसे अगर कोई हमारे रेस्टोरेंट में आके डाइन इन के ऑप्शंस हैं, टेक अवे के हैं, डायरेक्ट डिलीवरीज के भी ऑप्शंस हैं, और काफ़ी जैसे मेहंदी के इवेंट्स होते हैं और बर्थडे पार्टीज होती हैं तो हम लोग केटरिंग भी करते हैं। अच्छा, तो क्या रेसिपी शेयर करेंगी इसकी? तो मैं बना के दिखाती हूँ। बेसिकली हमारे पास स्पैगेटी है, ये हमारे पास कड़ी है और ये हमारे पास चिकन है और ये इसके कॉन्डिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमने स्पैगेटी ली थोड़ी सी। अच्छा, आप इसमें ये मैं आपको दूँ, स्पून दूँ एक और? श्योर जी, आई थिंक इट्स फाइन। अच्छा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, और वाउचर जीत सकते हैं फूड पांडा का। तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, तो आप इसको ज़रूर अवेल करें। अच्छा, आपको और कोई चीज़ चाहिए? नहीं, आई एम फाइन। तो इसमें हम कड़ी ऐड करेंगे। If you have a bigger spoon. Okay. इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगी आप हमारे साथ? रेसिपी तो सीक्रेट है। अच्छा, सही। वो तो सीक्रेट होता है, वैसे भी रेसिपी जो होती है उसको तो सीक्रेट रखा जाता है। सही। एंड आई थिंक ये हमारा सिग्नेचर है, क्योंकि डिफरेंट किस्म के जो मेमनी खाउसे होते हैं वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, बट बर्मीज खाउसे के लिए स्पेशली डाइन इन के ऑप्शंस और इतने सारे ऑप्शंस यूजुअली अवेलेबल होते नहीं हैं। तो उसको हमने सिग्नेचर डिश बनाया, बट देन हमने आई बिलीव लाइक राइट नाउ वी हैव 22 मोर आइटम्स। ओके। तो हमने और भी आइटम्स ऐड किए बिकॉज द रिस्पॉन्स वाज सो गुड। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें ये या थैंक यू। हमने इसको चिकन के साथ जब स्टॉप कर दिया। सही। एंड देन कॉन्डिमेंट्स में प्रेफरेंस होती है हर किसी की जी, बट हम लोग इसको इस तरह। एंड देन ये हमारे पास स्लिम्स है, तो हम इधर रख दें इसको आराम से।
तो हम स्लिम से इसको टॉप करेंगे एंड देन थोड़ा सा कोरिएंडर और चाट मसाला या इसमें थोड़ा सा टॉप सही एंड देन लेमन ऑन टॉप लेमन। ओके, इसको आप वहाँ रखें। ठीक है। अच्छा, और आप इसके अलावा जो है आपने अपने रेस्टोरेंट में जो मुख्तलिफ मेन्यू रखे, तो फूड पांडा से आपको कैसे आया जहन में कि आपको इसको फूड पांडा के साथ जो है स्टार्ट करना है? तो फूड पांडा बेसिकली एक इनिशियल प्लेटफॉर्म था, क्योंकि आप जब घर में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास कस्टमर्स नहीं होते। बिल्कुल। बट फूड पांडा इज द प्लेटफॉर्म जिससे आप स्टार्ट करते हैं, और इनिशियली यहीं से हमें ग्रोथ मिली, यहीं से हमें कस्टमर्स मिले, तभी जाके हमने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। वरना आई बिलीव कि कस्टमर्स घर पे बैठ के ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको फूड पांडा से डिलीवर करवा रहे हैं, और आपको सिर्फ जैसे टेक अवे है या आपको डिलीवरी देनी है तो आपने फूड पांडा के थ्रू इसको करवा दिया। बिल्कुल सही। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और खौसा जो है ना वो बच्चों को बहुत पसंद होता है, और हर घर की बल्कि पसंद है, बड़ों को पसंद है। इसमें जो तमाम चीज़ें हैं लाइक स्पैगेटी जो होती है वो बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद होती है। तो हम अगर उनको इसको खौसे में बना के दें तो वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और बहुत अच्छी एक रेसिपी है, अच्छी एक डिश है, और एक फूड पांडा का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। और बासानी ख़वातीन ख़ास तौर पे जो है वो उसको घर बैठ के बिज़नेस को अपने जो स्टार्ट किया कोविड के बाद से, आई थिंक बहुत ज़्यादा इसका रुझान बढ़ा था कि आपने घर से बिज़नेस करना है तो उसकी डिलीवरी के लिए कोई ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे आप भी सेटिस्फाई हों और कस्टमर भी हो, देन इसके अलावा जो आपके साथ बिजनेस कर रहा हो वो भी हो। तो आप उनसे सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं आप फूड पांडा के साथ, तो आपने उसको काम को स्टार्ट किया अपने। और अंडरस्टूड सी बात है कि जब आप क्लाइंट से सेटिस्फाई होते हैं या आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे से मुतमईन होना। तो डिलीवरी टाइम टू टाइम पहुंच जाती है आपकी? कोई बीच में हर्डल्स? क्योंकि हमारे सड़कों की सूरत हाल तो आपको पता है, तो मतलब आप पूरा रेडी करके देते हैं या इसको प्रोसेस में करते हैं, इसको मुख्तलिफ तरीके से आप देती हैं? तो बेसिकली डिलीवरी के अगर आप हवाले से पूछें तो डिलीवरीज वी मेक श्योर कि अगर जो एक टाइमली मैनर हमने प्रोवाइड किया है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी कस्टमर्स आ रहे हैं तो दे मेक श्योर कि क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम मैनर, अगर किसी ने स्टार्ट से पहले ऑर्डर करना है, ऑफ कोर्स हम अगर लेट करेंगे तो देयर इज नो पॉइंट। बिल्कुल। तो वी मेक श्योर कि हम लोग ऑलरेडी जो है वो सबसे पहले इन अ टाइमली मैनर ऑर्डर डिस्पैच करें। एंड सेकेंडली वो वाज योर अदर क्वेश्चन? सॉरी, मैं ये बेसिकली ये पूछना चाह रही थी कि आप इसको जो डिलीवर करते हो तो आप इसको अलग अलग बॉक्सेस में करके देते हो या एक साथ करके देते हो? सम टाइम ऐसा होता है ना कि जब आप डिलीवरी पे जा रही होती चीज़, तो जैसे आपने इसमें ये शामिल की चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जो वो फ्रेश ही आप उसको सर्व कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपने पूरी एक मील बना के दी है या इसको अलग पोर्शन में आप दे रहे होते हो? जैसे आपने लाइक ये अलग किया है, करी अलग की है, और वो इस तरह से बॉक्सेस जाता है या एक साथ जाता है बनके? तो बेसिकली हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह हमारी असेंबलिंग होती है, लाइक हमारे पोर्शंस बने हुए होते हैं कि ये स्पेसिफिक चीज़ इतनी ऐड करनी है, जिससे टेस्ट बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो समटाइम्स दे वांट कि हम स्पेसिफिकली उनको असेंबल करके दें ताकि उनका टेस्ट जो है ना, जो बना हुआ डेवलप हुआ है, वो बैलेंस रहे। और कुछ लोग प्रेफर करते हैं, जैसे हमारी फैमिली सर्विंग्स हैं जो मेजर स्टार पार्टीज के लिए होती हैं, तो वो अगर पहले से ऑर्डर कर लेते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि हर चीज़ हम सेपरेटली दें। तो वो कम्प्लीटली उनकी चॉइस होती है। वी हैव बोथ ऑप्शन। हाँ, डिपेंड करता है आपके कस्टमर पे कि वो आपसे किस तरह से मंगाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ आते हुए डिलीवरी में ठंडी हो जाती है, लेकिन इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और फूड पांडा की जो सर्विस है वो माशाल्लाह से ऐसी है कि अब हम भी जब घर में मंगा रहे होते हैं कोई इस तरह की चीज़, तो शायद आई थिंक ऐसा भी होता है समटाइम कि हमने ऑर्डर किया है और गेट पे नॉक हो गया, तो हमने कहा अच्छा ये तो अभी इसको टाइम होगा आने में, लेकिन पता चलता है कि वो मौजूद है, क्योंकि इनकी सर्विस बहुत अच्छी और फास्ट है, तो इस वजह से बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, इसके अलावा आपकी अम्मी, आप हैं, फैमिली, आपकी पूरी फैमिली मिलके ये बिजनेस कर रही है? जी, तो बेसिकली स्टार्टअप मेरी मामा का था, तो हम कहते हैं कि आप ही ओनर हैं, लेकिन हमने बेसिकली डिवाइड कर लिया चीज़ें। जैसे मैं यूजुअली कोई इवेंट्स होते हैं, सोशल मीडिया होती है, इन्फ्लुएंसर्स, वो सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। मेरा भाई यूजुअली कैफे में ज़्यादा होता है,
मेरे बाबा भी कुछ इन्वेंट्री और मैनेजमेंट देखते हैं, तो हमने पोर्शंस डिवाइड कर लिए हैं ताकि हर चीज़ बहुत स्मूथली ऑपरेट हो और कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। तो हम लोगों ने हर चीज़ मैनेज की हुई है ताकि आई बिलीव कि अगर मेरी मामा ने स्टार्टअप किया तो अगर एक औरत भी स्टार्टअप करती है उसके पीछे हर किसी का फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी फैमिली में आपके फादर हों, हस्बैंड हों, तो अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे, ख़वातीन को ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और अगर बच्चों की सपोर्ट मिल जाए तो फिर तो जैसे आप हैं तो वो ये बहुत एक सक्सेस वाली बात होती है कि आपकी फैमिली आपके साथ है, तो अच्छी चीज़ है। और कहते हैं कि माँ जो होती है वो मास्टर शेफ़ होती है अपने घर की। तो इसको तो हम हर अपने प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड देते हैं कि आप मदर डे आया या विमेन डे आता है, 23 मार्च आती है, तो हम जो ख़वातीन के बारे में बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हर माँ अपने घर की मास्टर शेफ़ है। क्योंकि मोस्टली मदर्स जो होती हैं वो ये समझती है कि शायद मैं कुछ नहीं कर रही और मैं उस काम को इस तरह से नहीं कर सकूंगी जो एक वर्किंग वुमेन को करना चाहिए। तो वर्किंग मैं समझती हूँ कि खाली सिर्फ ऑफिस जाके वर्कआउट करना नहीं है, आप उस वर्किंग जो है वो घर में भी एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है जो आप घर से बैठ के कर सकते हैं। तो सेल परचेजिंग का क्या सिलसिला है, क्या प्रोसेस होता है? तो बेसिकली अगर रेस्टोरेंट की हम बात करें तो अगर डाइनिंग में आप लोग आ रहे हैं, अब देखिए जैसे मैंने बताया कि सिर्फ खाउस से नहीं है, हमारे पास डिफरेंट डिशेस हैं, तो इट डिपेंड्स। हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूजुअली हमारा होल पॉइंट ये था बेसिकली कि जो ट्रेंडी चीज़ें आजकल जैसे डम्पलिंग्स हो गए, हॉट पॉट हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, तो जो नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते रोज़ खाना, बिकॉज इट्स गोना बी ऑन द कॉस्टली साइड, तो हमारा एम ये था कि हम वो ट्रेंडी डिशेस को एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में लेके आए, जो वी आर डूइंग राइट नाउ। और हमारा एम ये भी होता है कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन रखें, तो हम काफ़ी डिस्काउंट्स भी लगाते रहते हैं, जैसे कि मदर्स डे के हो गए, वुमेन्स डे के। अच्छा, हमारे पास एक कॉल है, हम एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए क्या कहेंगे आप? मैं शहजाद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, शहजाद कराची। शो देख रहा हूँ जी, आपका शो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा आपका शो बहुत अच्छा आ रहा है। वो उसका नाम क्या है, ये जो आपने 1000 रुपये का वो रखा है कूपन, जी जी, वो जीतना चाहता हूँ मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे ख्याल में आवाज़ में, हाँ आपने, अच्छा आपने वाचर जीत लिया है और फूड पांडा का, और आपको वाचर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आप बता रही थी कि ये जो प्रोसेस है आपने, अच्छा इसकी जो परचेजिंग होती है, जैसे लाइक आपको सामान लेके आना है मार्केट से, तो वो कौन करता है? जो मतलब जो मेन जो एक जिम्मेदारी होती है ना, उसमें ही होता है कि आपको हेल्थ के बहुत सारे मामलात होते हैं, देखना होता है कि आपने परचेजिंग कहाँ से की है, किस जगह से कर रहे हैं, तो उसको कौन लुक आफ्टर करता है? तो वो सारी जैसे इन्वेंट्री वाली चीज़ें होती हैं वो मेरे बाबा टेक ओवर करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं, क्योंकि वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करें। उसी से आई थिंक दैट्स आवर मेन स्टेपल के टेस्ट उसी से हमारा मेंटेन होता है कि हम क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो वो चीज़ें सारी बाबा हैंडल करते हैं इन्वेंट्री वाली, बिकॉज आई फील लाइक वो तो बहुत स्ट्रेसफुल काम है। तो वो सारी इन्वेंट्री, स्टॉक देखना कि अब क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, क्या चीज़ ऑर्डर करवानी है, वो सारी चीज़ें मेरे बाबा देखते हैं। सही है। तो देखिए मेन चीज़ जो है ना वो मार्केटिंग का ही काम है, मतलब मार्केट का ही काम है कि मार्केट से आपको चीज़ें लेके आनी है, देन उसके अलावा आपको घर तक आपने उसको किस तरह से स्टोर करना है, चीज़ों को कितने दिन तक कौन सी चीज़ सेफ रहती है। हाइजेनिक फूड पे बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बेसिक हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन हम हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते। हेल्थ जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आजकल आपको पता है कि जगह जगह पे जो है ना वो ठेले ढाबे और ये चल रहे हैं। अच्छा, चल तो रहे, अच्छा भी लगता है बाज़ दफ़ा कि हम वहाँ से जाके खाएं, लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन होती है कि आप ऐसा ना हो कि खाने के बाद इसको एक हफ्ते तक आराम से करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी एक मैं समझती हूँ। लंच में बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि हम अगर लंच में बच्चों को देते हैं ये चीज़। मेरी खुद बेटी को माशाल्लाह से बहुत पसंद है, वो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी की, लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता तो बस ये होता है कि खौसे बनाने, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा आपकी तमाम चीज़ें। और करी में एक चीज़ मैं और देख रही थी बड़ी अच्छी सी कि इसमें देखिए मैं अभी ना लाल मिर्च का जिक्र कर रही थी, तो बहुत अहम चीज़ इस वक्त हमारे पास आई है
कि जो मैंने लाल मिर्चों का बताया था वो ये था कि ये देखें आप लाल मिर्चें इसमें, वो यही मिर्चें होती हैं जो हरी मिर्चों को अगर आप रखते हैं थोड़े दिन और वो लाल हो जाती हैं तो हम उसको बिरयानी में या इस तरह के आइटम में इस्तेमाल करते हैं। और इसका चूँकि कलर येलो है तो येलो पे अगर आप रेड चिली का इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये आज बात जो है ना एक हकीकत बन गई कि आपको हरी मिर्च को जो है ना स्टोर करके रखना है तो वो जो है लाल मिर्चों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बहुत अच्छा इसका लुक आ रहा है और कलर आ रहा है। तो आप जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जैसे फेस्टिवल होता है और मुख्तलिफ ब्रांड करती हैं तो आप उसके साथ भी करते हो साथ मतलब जैसे आप समझ रही होंगी कि जैसे हम एक फेस्टिवल लगा रहे हैं या कहीं कोई एक मीना बाजार लग रहा है या इसके अलावा जिस तरह से आप वहाँ पे भी स्टॉलिंग वगैरह करते हो? बिल्कुल, जैसे कि कराची वगैरह होता है, सोल फेस्ट होता है, अभी जैसे चांद रात में द कॉमन्स हो रहा है ये डेट में, तो हम लोग वहाँ पे भी स्टॉल लगाए हैं बिकॉज हमें कस्टमर्स की तरफ से इतनी रिक्वेस्ट आती है कि इतने सारे स्टॉल्स हैं, वी वांट यू टू बी देयर टू। तो अब हम सिर्फ हाउस से नहीं करते बट हम जितनी हमारी डिशेस होती हैं हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर डिशेस वहाँ पे इंट्रोड्यूस करें ताकि कस्टमर्स की भी रिक्वेस्ट हम केटर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत खुशी हुई और ख़ास तौर पे इस एज के अंदर मुझे अपना टाइम बहुत याद आ रहा है और अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार। वेलकम बैक। और अब हम चलते हैं दाल मखनी की तरफ। दाल बनाएंगे बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी। उसके लिए हम लेंगे पैन में ऑयल हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन 4 टीस्पून के करीब। क्योंकि हम ऑयल का इस्तेमाल इसलिए इस वक्त कम रखेंगे क्योंकि इसमें जाएगी क्रीम, तो क्रीम के साथ जो है ऑयल और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसमें ऑयल लेने के बाद इसमें शामिल करने हैं सबसे पहले टमाटर। और टमाटर के बाद मेरे पास इसमें जाएगा, अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, चम्मच मेरा कहाँ गया। प्याज, कटी हुई प्याज हम शामिल कर रहे हैं 1 अदद। दोनों को अच्छी तरह हमने करना है। और आप देखते होंगे कि पहले लोग प्याज शामिल करते हैं तो उसको सौते करते हैं, फिर उसके बाद उसमें टमाटर डालते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले टमाटर जाएंगे और उसके बाद उसमें जाएंगी प्याज। ये प्याज हमने हल्की हल्की सी फ्राई करनी है और उसके बाद शामिल करना है इसमें हमने हल्दी 1 टीस्पून हमने शामिल करनी है, थोड़ी सी भर के। और उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है नमक हस्ब ज़रूरत और दोनों को अच्छी तरह से करूँगी मिक्स। पानी लूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। और ये थोड़ा सा हल्का हल्का सा पकेगा। मैं यहाँ चावल निकालती हूँ और दाल को रखती हूँ नीचे। चावल की मैं डिश, चावल देख लूँ पहले। चावल वैसे दम हो गए हैं बहुत अच्छी तरह से, तो अब मैं निकालूंगी। और अब जाएगी मेरे पास इसमें पिसी हुई लाल मिर्च हम शामिल करेंगे, वो भी हम 1 टीस्पून शामिल करेंगे। और थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब। और लहसुन और अदरक मेरे पास कुटा हुआ मौजूद है, वो हम शामिल कर रहे हैं। और इसको हम अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और दाल मैंने क्योंकि पहले से बॉईल कर ली थी और दाल के साथ साथ जो इसकी
मेन चीज़ है राजमा, वो मैंने यहाँ भिगो के रखा हुआ था, उसको हम छान लेंगे। और क्योंकि इसका गलना और इसको हमें भिगो के रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अच्छी तरह से गल जाए। ये थोड़ा सा इस वक्त सख्त है, लेकिन जब ये पकेगा तो आप देखेंगे ये पकने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। बहुत ज़रूरी होता है इसका गलना। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी, ये इसको फली भी कहते हैं हम, साबुत फली। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने लिए तकरीबन इसको हाफ कप के करीब, या आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि हमने 4 टीस्पून के करीब हमने इसमें फली शामिल की और इसको किया मिक्स। थोड़ा सा मैं करती हूँ इसमें पानी शामिल। और अब मैं इसमें चावल निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चावल जो है दम पे आ चुके हैं, इसको हमें निकालना है। थोड़ा सा मैं इसको, साफ़ी मेरे पास मौजूद है। बहुत ख्याल रखना है हमेशा, शुरू दिन से मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि आपको अपने हाथ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो स्टीम होती है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसानदेह होती है। आपका हाथ जो होता है, अगर हमारे पास कैप मौजूद है, मैं इसको निकालती हूँ। इसमें और ये लेमन राइस तैयार हैं। आप खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। ये हमें डिश में निकालने हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार और हल्के मसाले में तैयार किए हैं ये। और जो मैंने इसमें लेमन शामिल किया था, आप देखें ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। पुदीने का भी इसमें खूबसूरत सा कलर आया है और साथ में ही इसमें मैंने जो लेमन शामिल किए थे वो भी अच्छी तरह से पक गए हैं। और इसके साथ ही ये नींबू और साथ में पुदीना है, ये पुदीने का कलर है। और अब मैं लेके चलती हूँ इसको इधर हम इसको रखते हैं। और बाकी जो मैंने लेमन काट के रखे हुए थे वो इसमें मैं शामिल करूँगी ऊपर से। प्रेजेंटेशन के लिए ये आपने, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी रख सकते हो ना, अगर इसको इस तरह रखें तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी दाल जो मैंने भिगो के रखी हुई थी। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया, ऊपर से जो मिर्चें होती हैं इसकी, जो जब हम पकाते हैं कोई मिर्चें, लाल मिर्चें या आप हल्दी शामिल कर रहे होते हैं तो उसका एक बहुत ज़्यादा सी एक धुआं सा होता है, वो आपके सांसों में आता है, तो उसका बहुत ख्याल रखना है। और जैसे मैं कह रही हूँ कि रोज़ा है, रोज़े में तो आपको पता है सारे काम अहम होते हैं। अच्छा, ये माश की दाल अब मैं डालूँगी इसमें। ये माश की दाल मिक्स की, सारी दाल इसके अंदर जाएगी। और फिर इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करके इसको दम पे रखेंगे। इस दाल को और राजमा जो हमने शामिल किया था फली, उसको हमने तकरीबन 1 घंटे भिगोया था। अगर आप चाहें तो उसको सहरी में भी भिगो सकते। बहुत अफ्तार के टाइम पे वो बहुत अच्छा पक के तैयार होगा, नरम भी हो जाएगा। और मैंने भी इसको सहरी में भिगो दिया था। आप ये देखें कि इस दाल के साथ
मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ये कलर, फली का ये कलर आया है और बहुत खूबसूरत सा कलर है। अब यह तकरीबन इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे दम पे। और चावल को रखूंगी मैं इधर। चावल आ गए यहाँ पर। इसको अच्छी तरह से टमाटर को इसमें दबाना है। और देखिए, अगर इसमें आपको लगता है कि नमक कम है तो आप इसमें चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर खाने के दौरान। जिस वक्त हम इसे खा रहे होते हैं तो थोड़े से चाट मसाले के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये और नरम हो जाए। अच्छा, इसके बाद इसमें थोड़ा सा जाएगा पानी। आपको इतना पानी शामिल करना है, ये तकरीबन मैंने आधा ग्लास पानी लिया है। आधा ग्लास पानी आपको इसमें इसलिए शामिल करना है ताकि ये और मज़ीद जो इसमें कसर है दाल में वो पूरी हो जाए। इसको मैं ढक दूँगी और साथ में अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम आपको एक मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी छोटी सी। इसका ढक्कन जो है वो इसको आपने ढक दिया। ये आपको तकरीबन 15-20 मिनट के करीब ढक के रखना है। और इसका फ्लेम भी मैंने कम किया है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। आपको लगे कि इसमें ऑयल कम है तो आप ऑयल का बघार भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अलग से आपने मैंने पैन ले लिया और पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी। ऑयल को पकाने का बेहतरीन तरीका है कि किसी भी रेसिपी के अंदर, ख़ास तौर पे किसी सालन में या कढ़ाई में या न्यारी में, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऑयल जो है वो कम हो जाता है। तो उसका तरीका बहुत अच्छा और बेहतरीन ये है कि आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है। और अब मेरे पास इस वक्त यहाँ जो चीज़ मौजूद होगी, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास धनिया मौजूद है, पुदीना मौजूद है, या अगर मेरे पास प्याज मौजूद है, ज़ीरा मौजूद है, तो मैं उसको इसमें तेल में शामिल कर लूँगी। उससे ये होगा कि वो पक जाएगा। जैसे मेरे पास ये मैं हरी मिर्चें 2 शामिल कर रही हूँ तेल में। और इसको फ्लेम को किया मैंने तेज़। उससे ये होगा कि ऑयल का कच्चापन नहीं आएगा सालन के अंदर और वो अच्छी तरीके से पक जाएगी। और पका हुआ तेल जो है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। देखें, बहुत अच्छा सा इसमें दोनों चीज़ों का कलर आया है, ख़ास तौर पे दाल का और साथ में प्याज टमाटर जो है उसका भी। ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पक रहा है। और जब ये मिर्चें कड़कनी शुरू हो जाएंगी तो हम इस ऑयल को इसमें शामिल करेंगे दाल के अंदर। और चावल की मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि चावल हमने लिए थे 3 पाव के करीब। चावल को हमने भिगो दिया था 20 मिनट के लिए और चावल बॉयल करके हमने रख दिए थे अलग से। और उसके बाद हमने जो चीज़ें शामिल की थी, ये लेमन राइस बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। तो नींबू शामिल किए थे हमने 4 अदद के करीब। लेमन की हमने कटिंग की और उसके अंदर जो हमने मसाले शामिल किए थे, दखनी मिर्च शामिल की थी उसमें 1 टीस्पून, और साबुत थोड़ी सी गोल मिर्चें शामिल की थी हमने 2 से 4 अदद। और इसके अलावा थोड़ी सी दालचीनी शामिल की। और तमाम मसाला बनाने के बाद हमने चावल जो है वो दम पे रख दिए थे। और ये दाल यहाँ पे 10 से 15 मिनट का हम इसको टाइम देते हैं। इसलिए हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार। वेलकम बैक। और अब मैं दाल जो है वो निकाल लेती हूँ। उसका फ्लेम मैंने किया तेज़। अच्छा, कबाब जो थे मैंने उसको
कबाब को भी थोड़ा सा बना लिया था। हमारे पास सफरोसो के कबाब है, सीख कबाब, और वो मैं इसको इस तरह रख रही हूँ, दिखा देती हूँ मैं। वो जो हमने राइस बनाए थे उसके साथ हम इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। यहाँ हो गए कबाब, और उसके साथ ही मैं चलती हूँ शरबत की तरफ। शरबत हमारे पास जो है, मैंने उसमें सबसे पहले बर्फ़ ली है थोड़ी सी। दाल इधर हो रही है, दाल भी मैं जल्दी से निकाल दूंगी। और दाल में अब मैं क्रीम शामिल कर रही हूँ लास्ट में। ये दाल मखनी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो गई है बनके। लास्ट में आपको सिर्फ इसमें क्रीम शामिल करना है, और उसके बाद ही आपको को 1-2 मिनट बस यहाँ रखेंगे और हम चलते हैं शरबत की तरफ। जामे शीरी का फ्रूट शरबत बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा। बर्फ़ ली, इसके साथ हमने इसमें सेब शामिल किए कटे हुए, और उसके साथ मेरे पास यहाँ पे केले मौजूद थे। केले मैंने थोड़े से काटे हैं, केले डाल दिए हमने इसमें, और सेब शामिल कर दिया। थोड़ा सा मेरे पास फ्रूट कॉकटेल भी है जिसमें हमारे पास पाइनएप्पल है, वो हम डालेंगे इसमें। और बहुत अच्छा और मज़ेदार सा शरबत बनके तैयार होगा ये, आप देखेंगे। और इसका जो पानी था आपने थोड़ा सा वो आपने लेना है और वो शामिल करना है इसमें। 1 टीस्पून इसमें, 1 टीस्पून इस पे, और ये 2 टीस्पून के करीब हुआ। साथ में इसके लेमन जूस है 1 टीस्पून, एक हमने इसमें डाल दिए। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे करशी का जामे शीरी। जामे शीरी हम लेंगे तकरीबन, हम इसके अंदर 4 टीस्पून के करीब ये हमने जामे शीरी शामिल किया। और बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी आप इसको बनाएं, बहुत ही ये अफ्तार में अच्छा रहेगा, और आप चाहें तो इसको सहरी में भी बना सकते हैं। और इसमें जो हमने बर्फ़ शामिल की थी तो वो बर्फ़ के साथ ये मिल के बहुत अच्छा तैयार होगा। बर्फ़ का जो है ना थोड़ा सा फ्रेश हुई बर्फ़ मेरे पास है, वो थोड़ी सी मैं और डाल रही हूँ इसमें। इसमें आपको पानी नहीं शामिल करना और ना इसमें आपको दूध शामिल करना है, सिर्फ आपने इसको बर्फ़ और जामे शीरी के साथ इसको बनाना है। और इसको लेके चलती हूँ इधर, जब रखते हैं, और साथ ही थोड़ा सा सेब ले लेती हूँ मैं इसकी प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि इसमें फ्रूट है आज, और जो फ्रूट का जो शरबत है वो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार होता है। वो आपने लगाया, और आखिर में मैं दाल जो है वो निकालूंगी इसके साथ ही। अब मैं दाल निकाल रही हूँ, और इसके अलावा मेरे पास इसमें थोड़े से हमने ठंडा करके, अगर आपके पास है तो बर्फ़ के साथ आपने पुदीने के पत्ते भी शामिल किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये दाल मखनी बड़ी मज़ेदार सी जो है वो तैयार हो गई है। आप देखेंगे जो मैंने ऑयल अलग से शामिल किया था वो इस तरह से इस पे आना शुरू हो गया है, और इसको आप पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी ये। मैंने दाल निकाली, दाल को रखा है मैंने इधर, इसको करूँगी थोड़ा सा साफ। ये ढाबे वाली ये हमने चीज़ें फ्लोर पे से हटा दी हैं, और उसके बाद मैं इसे फ्लेम को बंद किया है। दोनों उसका बहुत ख्याल रखना है, और पिसा हुआ गरम मसाला आपने इसमें ऊपर से शामिल करना है। अच्छा, थोड़ा सा मेरे पास मैं इसमें शामिल कर रही हूँ
हमारे पास जो फ्रूट थे इसका पानी, इसमें थोड़ा सा और 1 टीस्पून इसमें और 1 टीस्पून इसमें, इस तरह करके हमने शामिल किया। ये कड़शी का फ्रूट वाला शरबत बहुत अच्छा और मज़ेदार से बना है और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। शेफ़ सबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।